और जिस केरला के इकोनॉमिक मॉडल का हर तीसरे दिन बखान होता रहता है, वो और कुछ नहीं बल्कि लेबर एक्सपोर्ट्स का मॉडल है। केरला की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा आता है रेमिटेंसेस से, यानी विदेशों से आने वाले पैसे से। केरला की नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनएसडीपी में लगभग 1/4 हिस्सा बाहर से आने वाले पैसे का है। केरला माइग्रेशन सर्वे 2023 बताता है कि लगभग 22 लाख मलयाली बाहर रहते हैं, यानी राज्य की लगभग 12% जनसंख्या विदेशों में काम की तलाश में जा चुकी है। सर्वे कहता है कि केरला में लगभग 17% घर ऐसे हैं जहां से कम एक आदमी विदेश में काम करने गया हुआ है। इस मलयाली डायस्पोरा का भेजा हुआ पैसा ही केरला की इकोनॉमी के पहिए चला रहा है। सोचिए, केरला इस पैसे पर इतना निर्भर है कि ये पैसा उसके खुद के कमाए टैक्स से लगभग 70% ज्यादा है, यानी सरकार से ज्यादा पैसा बाहर रहने वाले मलयाली कमाकर भेज रहे हैं। केरला की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर यानी टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इंश्योरेंस जैसी चीजों का शेयर 60% से ज्यादा है। ये सर्विस सेक्टर इसी बाहर से आने वाले पैसे पे टिका हुआ है। सवाल उठता है कि अगर केरला मॉडल इतना ही मजबूत है तो आज भी लाखों मलयाली विदेशों में रहने को क्यों मजबूर है? सीधा सा मतलब है कि केरला मॉडल अखबारों में प्रचार के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने ही राज्य में रोजगार नहीं जनरेट कर पाता है। और ऐसा नहीं है कि मलयाली केरला छोड़कर सिर्फ विदेशों में ही रोजगार के लिए जा रहे हैं, भारत के अंदर भी उनका माइग्रेशन बड़ी संख्या में हो रहा है। केरला माइग्रेशन सर्वे रिपोर्ट 2023 बताती है कि केरला के लगभग 5 लाख लोग भारत के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए हैं। इनमें सबसे बड़ा नंबर उनका है जो बेंगलुरु में रहते हैं। इसमें बड़ा शेयर उनका है जो आईटी सेक्टर की जॉब्स के लिए बेंगलुरु आए हैं। बेंगलुरु के लोग इस मलयाली माइग्रेशन पर मीम्स तक बनाते हैं, लेकिन जड़ में है केरला का वो मॉडल जो आज के युवाओं के लिए रोजगार नहीं जनरेट कर पाता है। गरीबी खत्म करने की डींगे मारने वाला स्टेट असल में फाइनेंशियली ड्रेन हो चुका है। उसके युवा या तो खाड़ी के पार देखते हैं या फिर बेंगलुरु की बस पकड़ लेते हैं, लेकिन कम्युनिस्टों का ध्यान इस पर है कि वो फुल पेज ऐड देकर गरीबी खत्म करने का बखान करें और